स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, एम्स बीएससी नर्सिंग जो एम्स बीएससी नर्सिंग है उसका जो रिजल्ट है वो आज जारी हो चुका है। आज जारी हो चुका है। ओनली और ओनली मेरिट लिस्ट जारी हुई है। मेरिट लिस्ट जारी हुई है जिसमें ओनली वो छात्र हैं जो क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग कराने के लिए। जो काउंसलिंग करा सकते हैं वो क्वालिफाइड हैं, वही उनका ही मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और जिनके 50+ मार्क्स आ रहे थे उनका भी नाम आया है। तो ये आप चीज़ समझ चुके होंगे कि कुछ बच्चों के नाम क्यों नहीं आ रहा है इस मेरिट लिस्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, प्लस आपके मार्क्स 50 से कम थे, इसीलिए आपका नाम था जो इस लिस्ट में नहीं आया। अब आते हैं कि सर जो बच्चे हैं जिनका क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उनका रिजल्ट नहीं आएगा क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, उनका रिजल्ट कल आएगा, मतलब कि कल आएगा। रिजल्ट कल आएगा तो वो जाके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है जिनका लिस्ट में नाम आया है उनका रिजल्ट नहीं आएगा, सभी बच्चों का रिजल्ट आएगा। आप वहाँ पे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लॉगिन करोगे अपना पासवर्ड एंड कैंडिडेट आईडी डाल के, तो वहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। आप रिजल्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट भी देख सकते हो कि सर मेरे इतने मार्क बन रहे थे इस सब्जेक्ट में, ये सारी चीज़ समझ में। अब आते हैं वो बच्चे जो इनसे क्वालिफाइड नहीं है। जो इसमें क्वालिफाइड नहीं है तो वो सीधी सीधी काउंसलिंग नहीं करा सकते, उनको नेक्स्ट ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर कुछ और कोर्स कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए मैं यही बता दूं कि आप नेक्स्ट ड्रॉप लें, यही बेटर रहेगा। और जो कल है, कल आपका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें आप मार्क के हिसाब से नंबर, सॉरी, सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स देख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं काउंसलिंग पे, सॉरी, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। जो ओबीसी ओबीसी में जो एससी ईडब्ल्यूएस जो एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी कैटेगरी एससी एंड ईडब्ल्यूएस है, जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। उनके लिए आज रिजल्ट आया है, मतलब 4 जुलाई को रिजल्ट आया है। 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी हुई है। 5 जुलाई को आपको ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अप्रोक्स 6 से 7 8 दिन, मतलब कि 12 तारीख तक सर्टिफिकेट सबमिट कराना है। वो कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट का बना होना चाहिए? तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर 4/5/2026 से लेके आज तक आज तक का, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट का है, इस डेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए सेफ जोन है, मतलब कि आप इस कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करा सकते हैं। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बट मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ यही दो कैटेगरी के हैं, बाकी की भी कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट जमा हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट को होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया वो। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बाद। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ओनली और ओनली कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र ही जमा होगा और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जो ये 7 से 8 दिन मिलते हैं उसमें कास्ट सर्टिफिकेट ही जमा करना होता है, जिसे आप रजिस्ट्रेशन भी बोलते हो।
रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो चालू होती है। तो अब आते हैं काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग है वो 13 से 14 जुलाई को स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड 13 से 14 जुलाई को स्टार्ट होगा और अप्रोक्स 5 दिन तक चलेगा। जो चॉइस फिलिंग है वो 5 दिन तक चलेगी। लास्ट 5 दिन बाद आपकी जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। तो अप्रोक्स ये पूरी 10 दिन तक चलेगी फर्स्ट राउंड। 10 दिन तक चलेगा। जब तक राउंड सेकंड राउंड थर्ड है वो अप्रोक्स इसके बाद 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होता है। 20 दिन बाद स्टार्ट होगा और अप्रोक्स 15 से 20 ही दिन चलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। कि फर्स्ट राउंड होगा वो 10 दिन चलेगी, सेकंड राउंड 5 दिन चलेगी और थर्ड राउंड है वो 15 दिन चलेगा। ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लेना, ये गलती कभी भी मत करना। कि जिस बच्चे के अभी मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, कट ऑफ कितनी है, जिसकी कट ऑफ अगर इतनी है, मैं बताऊंगा अभी कट ऑफ, इसकी कट ऑफ इतनी है और मार्क्स के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से भी बताऊंगा एंड वो क्या बोलते हैं रैंक के हिसाब से भी बताऊंगा। मतलब रैंक कितनी है उसके हिसाब से भी बताऊंगा एंड मार्क्स के हिसाब से भी बताऊंगा कि जो आपके मार्क हैं और आपकी रैंक है इसके अंडर जो आपकी रैंक आ रही है या इसके अंडर जो आपके मार्क आ रहे हैं उनको राउंड फर्स्ट में कौन सी कॉलेजेस फिट करनी, कौन सी कॉलेजेस नहीं करनी है, फिर ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जुड़ी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अब इस बात पे चलते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, ओनली और ओनली आपको चॉइस फिलिंग का फर्स्ट राउंड में ही क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट राउंड में ही इस तरीके से काउंसलिंग करानी है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करानी है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। सेकंड बात, अगर आपको कॉलेज मिल गई, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई, तो सेकंड राउंड में आप चेंज नहीं करा सकते। इस चीज को भी दिमाग में बिठा लो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिली है तो वही कॉलेज लेनी पड़ेगी। सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग या फिर कोई भी कॉलेज चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो जो फर्स्ट राउंड है उसी में चॉइस फिलिंग करानी है, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कराने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो मार्क्स है, जो आपकी परसेंटेज आई है, जो आपकी रैंक आई है, उसके हिसाब से कॉलेजेस को अच्छी तरीके से फिल करना। क्योंकि अगर आपके कॉलेज फिल करने का तरीका कुछ अलग रहा या फिर गलत रहा तो जो आपकी कॉलेज है वो मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि फर्स्ट राउंड में ही आपको चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से करनी है। अब आते हैं थर्ड राउंड पे, जिसे तो इस राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट राउंड में माना कि फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज मिल गई या सेकंड राउंड में किसी को कॉलेज मिल गई और उसको पसंद नहीं है, तो थर्ड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकता है एंड वो कॉलेज के लिए सेलेक्ट कर सकता है। बट मैं उनसे वही कहूँगा, एक बात वही फिर से बोलूँगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है तो उसी को ज्वाइन कर लो, सेकंड राउंड में कॉलेज मिली है उसी को ज्वाइन कर लो। मॉक राउंड में मत जाओ, थर्ड राउंड में मत जाओ। क्योंकि अगर एक बार आपने इसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन डाल दिया तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुई थी वो आपको फिर से मिले मिले ना मिले। तो आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या मॉक राउंड में जो कॉलेज मिल रही है उसको पकड़ लो, उसी कॉलेज में एडमिशन करा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जिसको कॉलेज नहीं मिली है वो थर्ड राउंड में भाग ले और जिसको कॉलेज मिल चुकी है वो थर्ड राउंड में भाग ना लें। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ गया होगा
जिसको कॉलेज नहीं मिली है वो थर्ड राउंड में भाग दें, अच्छे से फिर दोबारा से चॉइस फिलिंग करें और अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करें, तो आपको थर्ड राउंड में है कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपकी सेफ कट ऑफ है, वो कितनी रहने वाली है। आपकी जो सेफ कट ऑफ है कितनी रहने वाली है, आपको कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगी और कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज या मार्क्स पर कॉलेज मिलेगी। तो ये चीज़ आपको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी थी। ये चीज़ आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, क्योंकि रिजल्ट के बाद फुल एनालिसिस के बाद हमने जो कट ऑफ निकाली है वही कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ आप याद रखना कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वही कट ऑफ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेफ कट ऑफ बताएंगे। सेफ डिग्री के हिसाब से, तो ये आप याद रखना। पहले हम बताते हैं परसेंटेज या मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज या मार्क्स के हिसाब से। अगर कोई यूआर कैटेगरी मतलब कि जर्नल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके मार्क अगर 86 प्लस आ रहे हैं या फिर 85 से 86 प्लस आ रहे हैं, उनको जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म मिल जाएगी, कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना, आपको जो कॉलेज है कंफर्म ही मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क अगर 90 या उससे ज़्यादा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके परसेंटेज या मार्क्स 76 प्लस आ रहे हैं तो आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 72 प्लस मार्क्स हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग की कॉलेज है, वो मिल जाएगी। ये आपकी सेफ कट ऑफ है। अगर आपके इतने मार्क आ रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से और बढ़िया सी कॉलेज जरूर मिल जाएगी। जो आपकी 10 एम्स बीएससी नर्सिंग की कॉलेज है उनमें से एक ना एक कॉलेज जरूर मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो ये चीज़ आपकी सेफ कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे कि जो आपकी 9 या 10 कॉलेजेस हैं वो कौन कौन सी कॉलेजेस हैं। यहाँ पे हम एक एक कॉलेज का नाम लिखते हैं, कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे। अभी यहाँ पे कॉलेज आपको लिस्ट दिखेगी, उसमें आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज बताएंगे कि सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सी है, उससे कम बढ़िया कौन सी कॉलेज है, और उससे कम बढ़िया कॉलेज कौन सी है। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि अगर किसी के 72 मार्क आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, उनको कौन सी कॉलेज फिल करनी है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए। तो ये आपको कुछ 19 कॉलेजेस दिख रहे होंगे। जो 19 कॉलेजेस हैं, टोटल 19 कॉलेजेस हैं, 19 कॉलेजेस हैं, जिसमें से आपको टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज एंड लोएस्ट कॉलेज मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। इसमें से टॉप कॉलेज 5 टॉप कॉलेज ये है, मीडियम कॉलेजेस ये है एंड लोएस्ट कॉलेजेस ये है। जिनको आप टॉप कॉलेजेस हैं उनको आप न्यू कॉलेजेस भी बोलते हो, न्यू कॉलेज सॉरी ओल्ड कॉलेजेस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ओल्ड कॉलेजेस भी बोलते हो। और जो न्यू सॉरी लोएस्ट कॉलेजेस हैं आप उनको न्यू कॉलेज भी बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो टीचर बोलता है कि आपको ओल्ड कॉलेज बननी चाहिए, आपको न्यू कॉलेज बननी चाहिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये ओल्ड कॉलेजेस हैं, जो टॉप की कॉलेजेस हैं ये है, पर ये न्यू कॉलेजेस हैं जो कुछ कुछ ही वर्षों में खुली हैं। और ये वाली कॉलेजेस हैं वो 2012 से 2018 के मध्य खुली हुई है। तो ये मीडियम कॉलेजेस है, जिसमें कि जो ये जो राजकोट है वो अभी खुली है, न्यू न्यू खुली है, जिसमें कुछ 66 है, 60 सीट्स है, वो अभी खुली हुई है।
तो ये कॉलेज आपके लिए अभी बड़ी है, मतलब न्यू कॉलेज खुली है, तो ये भी कॉलेज इसमें ऐड हो गई है, ये बड़ी खुशी की बात है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं हम काउंसलिंग पर। काउंसलिंग पर आते हैं कि सर काउंसलिंग किस तरीके से कराएं, किस मार्क्स के हिसाब से कौन सी कॉलेज इसको फिल करें। तो आओ बताते हैं। हम पकड़ते हैं इसको जनरल वालों को। जो जनरल वाले हैं, यूआर कैटेगरी वाले हैं, उनको पहले पकड़ेंगे। जो यूआर कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के हैं, अगर उनके मार्क्स 93 प्लस आ रही है, 93 प्लस आ रही है, या फिर 90 प्लस 92 प्लस ले लो, 92 प्लस आ रहे हैं, तो 5 ये कॉलेजेस पढ़ सकते हैं। और जिसके ओबीसी कैटेगरी से है, उसके अगर 90 प्लस मार्क आ रहे हैं, वो इन कॉलेजेस को पढ़ सकता है। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी है, अगर इनके मार्क 88 आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, वो इन कॉलेजेस को, वो इन कॉलेजेस की काउंसिल, मतलब इस कॉलेजेस की मिलने की संभावना ज़्यादा है। इन कॉलेजेस को फिल करने के बाद आपको ये कॉलेजेस यूँ फिल करनी है, फिर ये कॉलेजेस फिल करनी है, मतलब आपको टोटल 19 कॉलेजेस फिल करनी है। बट आपके अगर इतने मार्क्स में से ज़्यादा आ रहे हैं या इनसे कम आ रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा अभी। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं या इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए सीक्वेंस ये रहने वाला है कि टॉप फर्स्ट से लेके यू कॉलेज फिल करेंगे। टॉप वाली कॉलेज पहले फिल करेंगे, फिर उनसे कम वाली, फिर उनसे कम वाली, फिर उससे कम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी के, जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, अगर किसी के 92 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 88 आ रहे हैं, वो 5 से स्टार्ट करे टॉप कॉलेजेस को। और इसके जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कि 97, 90, ये 95, 96, तो वो फर्स्ट से स्टार्ट करे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड पे, जिनके मार्क्स जो यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं एंड एसटी कैटेगरी। ये चीज़ आप याद रखें। जिनके परसेंटाइल 90 प्लस है, 88 प्लस है, जिनके मार्क्स इतने मार्क्स आ रहे हैं, जिनके मार्क्स इतने हैं, वो इन कॉलेजेस को पहले फिल करें, फिर बाद में इन कॉलेजेस को फिल करें, फिर सबसे एंड में टॉप कॉलेजेस को फिल करें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जिनके मार्क्स, जिनकी परसेंटाइल इतनी है, वो पहले इन कॉलेजेस को फिल करें, फिर इन कॉलेजेस को करें, फिर इन कॉलेजेस को करें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोएस्ट कॉलेज, जिनको आप न्यू कॉलेजेस कहते हैं, उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ओबीसी, एससी, अगर किसी के 86 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो इन कॉलेजेस को फिल करें। एंड 79 प्लस, 76 प्लस एंड 73, अगर किसी के मार्क्स इतने आ रहे हैं, इसके से ऊपर आ रहे हैं या इतनी आ रही है, वो कॉलेजेस को इनको फिल करें। वो छात्र इन कॉलेजेस को फिल करें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हमारे मार्क्स कितने हैं, कितनी कौन सी कॉलेजेस फिल करनी है। मैंने सारी कॉलेजेस उस हिसाब से लिखी है। टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे लिखी है, जिनको आप ओल्ड कॉलेजेस भी कहते हो। जो मीडियम कॉलेजेस हैं, उनको यहाँ पे लिखा है। जो 2022 से 2018 के बीच जो लोएस्ट कॉलेजेस हैं, जिसे आप न्यू कॉलेजेस कहते हो, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ आपको परसेंटेज दो, सॉरी, आपको न्यू ओल्ड इन सब के बेसिस पे समझ में आ गया है। एंड कैटेगरी वाइज मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए हैं कि आपके मार्क्स कितने हों और कौन कौन सी कॉलेजेस को फिल करना है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बस यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। आगे क्या देखेंगे हम, आगे हम काउंसलिंग को प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करानी है, कैसे कैसे काउंसलिंग करानी है कि आपको कॉलेज 100% मिल जाए। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।